तूफानों से गुजरा है वो, न कभी रुका न कभी झुका। पथरीली राहों में भी नरम कदम रखे, मेहनत के संग अपने सपने बुने। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन रीत, आप देख रहे हैं कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस। और आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति की प्रेरणादायक रियल जिंदगी की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसने कठिनाइयों के बावजूद अपने सपनों को सच किया। ये कहानी है प्रदीप राज नेगी की, जिनका जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत और लगन से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आइए जानते हैं उनके जीवन की संघर्ष भरी कहानी। प्रदीप राज नेगी का जीवन एक ऐसी प्रेरणादायक वास्तविक कहानी है जो कठिनाइयों से लड़ने और मेहनत के बल पर सफल होने की मिसाल है। 18 अगस्त 1988 को हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले के कानम गांव में जन्मे प्रदीप का जीवन एक साधारण परिवार में बीता। उन्होंने जीवन के हर कदम पर संघर्ष किया, परंतु अपने मजबूत इरादों से उन्होंने हर कठिनाई को मात दी। प्रदीप का बचपन बेहद कठिन परिस्थितियों में बीता। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर थी, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें शिक्षा दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। प्रदीप ने अपनी 12वीं की पढ़ाई किन्नौर के गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल कानम से की। उसके बाद उन्होंने उच्च शिक्षा के लिए रिकांगपिओ के डिग्री कॉलेज में दाखिला लिया, जहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। इस दौरान उन्होंने कई आर्थिक संकटों का सामना किया। परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि पढ़ाई और अन्य खर्चों को पूरा करना आसान नहीं था, लेकिन प्रदीप की लगन और मेहनत ने उन्हें कभी रुकने नहीं दिया। 2009 में प्रदीप राज नेगी को किन्नौर के हरलिंग गांव में भारतीय डाक विभाग में जेडीएस बीपीएम के पद पर नियुक्त किया गया। इस समय उनकी तनख्वाह केवल 3500 रुपए थी, जो कि न केवल कम थी बल्कि उनके जीवन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त भी नहीं थी। प्रदीप को अपने कमरे का किराया, खाने पीने का खर्च और व्यक्तिगत खर्च भी इसी कम वेतन में निकालने पड़ते थे। उस समय इतने कम वेतन में गुजारा करना एक बड़ी चुनौती थी। उन्होंने अपने शुरुआती दिनों में कई बार आर्थिक कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। हरलिंग गांव किन्नौर का एक दुर्गम इलाका है, जहां जीवन की कठिनाइयां और मौसम की प्रतिकूलताएं बेहद कठोर होती है। सर्दियों में वहां का तापमान इतना गिर जाता था कि पानी तक जम जाता था। बर्फीली ठंड में उन्हें कई बार बर्फ तोड़कर नहाने और पीने के लिए पानी गर्म करना पड़ता था। उन दिनों लकड़ी की भारी कमी के कारण उन्हें ठंड से बचने के लिए अंडों के ट्रे जलाकर रात काटनी पड़ती थी। उनके अनुसार मेरी जिंदगी के पिछले 11 साल किसी फौजी की जिंदगी से कम नहीं थे। प्रदीप की नौकरी के शुरुआती दिनों में मौसम के साथ साथ अन्य कठिनाइयां भी उनके रास्ते में आई। सर्दियों में जहां अत्यधिक ठंड उनके जीवन को कठिन बनाती थी, वहीं गर्मियों में तेज हवाएं और धूल मिट्टी की आंधियां काम करने में परेशानी खड़ी करती थी। इसके बावजूद प्रदीप ने कभी भी अपने कर्तव्यों से मुंह नहीं मोड़ा। वे सुबह से लेकर शाम तक अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी और निष्ठा से निभाते रहे। कम वेतन में गुजारा करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी। उन्हें एक कमरे का किराया, खाने का खर्च और बाकी जरूरी खर्च इसी कम वेतन से निकालना पड़ता था। प्रदीप का कहना है कि इस समय में मैंने कई बार भूखा सोना भी पड़ा, लेकिन मैंने कभी अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटने का निर्णय लिया। उनका दृढ़ संकल्प और साहस उन्हें इस कठिन समय से भी लड़ने की शक्ति देता रहा। प्रदीप राज नेगी न केवल अपने कार्य क्षेत्र में समर्पित थे, बल्कि समाज के प्रति भी उन्होंने अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया। वे हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तत्पर रहते थे। हरलिंग गांव और आसपास के इलाकों के लोग आज भी प्रदीप की ईमानदारी और मदद के लिए उनकी सराहना करते नहीं थकते। किन्नौर के लोग उन्हें एक प्रेरणा स्रोत मानते हैं, क्योंकि उन्होंने न केवल अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना किया, बल्कि दूसरों के लिए भी एक आदर्श बने। प्रदीप का कहना है, मैंने हमेशा समाज की भलाई के लिए काम किया है और इसे आगे भी जारी रखूंगा।
वे न केवल एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी थे, बल्कि अपने गांव और समाज के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में कभी पीछे नहीं रुके। उन्होंने अपने संघर्षों से सीखा कि जब तक हम दूसरों की मदद नहीं करेंगे, तब तक सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते। प्रदीप की जिंदगी में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उनकी मुलाकात सुरेखा नेगी से हुई। सुरेखा उनकी जीवन संगनी ही नहीं, बल्कि उनके संघर्षों में साथ देने वाली साथी भी रही। दोनों के बीच का प्रेम समय के साथ और भी गहरा होता गया और आखिरकार 22 नवंबर 2015 को उन्होंने शादी कर ली। प्रदीप मानते हैं कि उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा हाथ सुरेखा का है। चाहे अच्छा समय हो या बुरा, सुरेखा ने हमेशा प्रदीप का साथ दिया और हर मुश्किल में उनके साथ खड़ी रही। सुरेखा ने न केवल प्रदीप के संघर्षों को समझा, बल्कि उनकी हर मुश्किल में उनका साथ दिया। शादी के बाद सुरेखा ने प्रदीप के जीवन को एक नई दिशा दी और दोनों ने मिलकर अपनी जिंदगी की मुश्किलों को पार किया। प्रदीप के अनुसार सुरेखा के बिना मेरा सफर अधूरा होता। उन्होंने मुझे हर कदम पर समर्थन दिया और मेरी हर परेशानी को अपनी परेशानी समझा। आज प्रदीप राज नेगी किन्नौर के करछम में भारतीय डाक विभाग में एसपीएम के पद पर कार्यरत है। यह मुकाम हासिल करना उनके लिए आसान नहीं था। उनके अनुसार जब मैंने शुरुआत की थी तब मेरी तनख्वाह इतनी कम थी कि गुजारा करना मुश्किल था, लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और अपने काम को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करता रहा। प्रदीप का जीवन इस बात का प्रतीक है कि जीवन में आने वाली चुनौतियां हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और भी मजबूत बनाने के लिए आती है। चाहे सर्दियों की बर्फ हो या गर्मियों की तेज हवाएं, प्रदीप ने हर मौसम, हर परिस्थिति का सामना किया। वे आज भी अपने काम के प्रति पूरी निष्ठा से समर्पित है और आज समाज में भी अपनी पहचान बना रहे हैं। उनका जीवन उन सभी के लिए प्रेरणा है जो कठिनाइयों से घबराते हैं। प्रदीप राज नेगी का जीवन बताता है कि अगर हिम्मत और मेहनत हो तो हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। वे अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर के रूप में देखते हैं और यही कारण है कि आज वे इस मुकाम पर हैं। प्रदीप राज नेगी का जीवन हमें यह सिखाता है कि मेहनत और लगन से कोई भी सपना अधूरा नहीं रहता। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, अगर हमारे पास दृढ़ संकल्प और साहस है तो हम हर मुश्किल को पार कर सकते हैं। मेहनत से बुने सपने कभी अधूरे नहीं होते। जो पसीने से सींचे जाते हैं वो फूल बनकर खिलते हैं। अगर आपको यह प्रेरणादायक रियल जिंदगी की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कृष्णा सिनेमा एंड क्राइम फोकस को जरूर सब्सक्राइब करें। इस चैनल पर हम आपको ऐसी ही और भी प्रेरक कहानियां, क्राइम स्टोरीज और सिनेमा की दिलचस्प बातें लाते रहेंगे। लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अपनी बायोग्राफी वीडियो बनाने के लिए संपर्क करें 8091709460 8988230811। धन्यवाद।